राजकीय अस्पताल के डॉक्टर द्वारा स्टोर कीपर को धमकी देने और हाथापाई करने की कोशिश करने पर स्टोर के कार्मिकों के साथ नर्सिंग स्टाफ ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। स्टोर कार्मिकों व नर्सिंग स्टाफ ने सागवाड़ा अस्पताल परिसर में एकत्रित होकर कार्य का बहिष्कार कर दिया। वहीं पीड़ित स्टोर कीपर योगेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे स्टोर में डॉक्टर हितेश दामोर द्वारा धमकी देते हुए हाथापाई करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद उक्त घटनाक्रम की जानकारी कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर रणवीर मीणादीप पीड़ित स्टोर कीपर राणावत के साथ स्टोर के कार्मिकों के साथ नर्सिंग स्टाफ ने सागवाड़ा अस्पताल परिसर में एकत्रित होकर कार्य का बहिष्कार करते हुए कार्यवाहक पीएमओ को ज्ञापन सौंपा। वहीं मामले को लेकर कार्यवाहक पीएमओ ने दोपहर को पीड़ित व डॉक्टर दामोर के बीच में आपसी समझाइश की। दोपहर करीब 12 बजे डॉक्टर हितेश दामोर द्वारा माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। आज सुबह 10 बजे के करीब ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स को लेकर कल सप्लाई किए थे कि उसका वाउचर देने के लिए मैंने शंकरलाल जी जो थिएटर के इंचार्ज हैं उनको बुलाया। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं भाई ऑर्डर आदेश हो गया पीएमओ को वार्ड में देने के, इसलिए मैं नहीं ले जाता हूँ, तो फिर आप डॉक्टर साहब से बात करो। तो मैंने डॉक्टर दामोर को फ़ोन लगाया, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, मैं वाउचर किसको दूँ अकेली। तो वो आए, इसके बाद थोड़ी देर बात हुई, इसके बाद वो गुस्से होके मतलब इस तरह से व्यवहार करने लगे, हाथापाई पे उतर आके शंकर भाई ने उन्होंने बीच बचाव कर छुड़वाया, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना मेरे साथ हो सकती थी। अंदर स्टोर में सीपीयू को उठाकर पटका, ऐसी भी बात सुनने में आई। क्या सही है? का मैच पे चार हाथ पटके और सीपीयू भी उठा के पटका। ये बीच बचाव करके शंकर भाई, रामावतार जी, जेके पंड्या आदि सारे लोग मौजूद थे। कि राजकीय चिकित्सा कर्मी हैं और जो डॉक्टर साहब जिनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया वो भी राजकीय चिकित्सा अधिकारी हैं। आदेश के द्वारा कोई भी आदेश आता है तो उसकी पालना करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, और उन्होंने राणावत जी ने वो आदेश की पालना की और उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा कि भाई जो इम्प्लांट की का जो सेट है वो हम वार्ड के द्वारा ही भेजेंगे। किसी भी समस्या का समाधान हल बातचीत के द्वारा ही किया जा सकता है और इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसके लिए क्या होता है कि एक तो टाइम बे टाइम पूरा यहाँ काम करना और इस तरीके से व्यवहार अगर होता है तो इसके लिए हमें बड़ा खेद है। और जो पीएमओ के ऑर्डर के अनुसार इम्प्लीमेंटेशन के पीछे जो भी ऑर्डर दिया है वो पीएमओ के ऑर्डर ने दिया है कि उनको दिया है कि ये प्रॉपर थ्रू के अनुसार सर्जिकल वार्ड में जो होना है वो सर्जिकल वाला पेशेंट के साथ इम्प्लांटेशन की सारा इंस्ट्रूमेंट थिएटर के अंदर जाना चाहिए। ये क्या है कि डायरेक्ट ला के देता था, इसके लिए कंप्लेन करके सर ने ऑर्डर दे दिया ये सर्जिकल वाला पेशेंट के साथ में वहाँ पे इम्प्लांटेशन के सारा सामान पहुँच जाएगा। मगर इन लोगों ने है ना ऑर्डर दे दिया तो इन्होंने सोचा कि पूरा ऑर्डर का पालन करते हुए ये सर्जिकल वाला को बुला के आपका इम्प्लांटेशन के सारा सामान ले लो, पर ये लोग ने डॉक्टर दामोर को बुलाया, दामोर ने बिल्कुल मना कर दिया। इनके साथ में अन्याय हुआ यूँ, अभी इनके कहने से मैंने देखा नहीं, मगर इनकी सारा स्टाफ के सामने ऐसे बात हुई है, उसकी ये बिल्कुल गलत है। हमारे स्टाफ के साथ में सारा कॉपरेशन होना चाहिए ना, सारा हर बात में है ना, ये सारा डॉक्टर्स एक साथ हो जाती है और स्टाफ को अलग कर देते हैं और जो भी ऑर्डर करते हैं उसकी पालन नहीं करता है। ये हमारा स्टाफ के लिए बहुत दुख की बात है और हमारा मतलब सारा व्यवहार भी सबके है ना अलग हो जाते हैं। इस तरह से सोच विचार ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसके लिए कुछ एक्शन होना चाहिए। सारा सब मिलजुल के एक टीम वर्क होता है हॉस्पिटल के अंदर, वो सारा सब मिल के ऐसा मिलजुल के करना चाहिए। वो तो होता ही नहीं है तो आगे कैसे आगे बढ़ेगा इस तरह। घटना राणावत जी बताएंगे, इन्होंने जो भी शिकायत की है क्या बात है क्या नहीं है, मैं कोई प्रत्यक्षदर्शी था नहीं। जो भी शिकायत हुई है, जो वास्तविकता है उसकी जांच के लिए कमेटी बिठा देगी और जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। लिखित में इनको शिकायत देंगे, वो ऑफिस में दे दें। इस बारे में भी राजाराम जी आएंगे, वो परमानेंट पीएमओ है, वो देखेंगे, वो जो भी करेंगे वो तो ऐसा हो रहा है तो वही परमानेंट है। मैं तो 2-4 दिन के लिए कार्यवाहक पीएमओ हूँ, वही बताएंगे।